जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। इससे पहले हमने कुछ वोकैबुलरी के सेशंस अपलोड करे थे जिसमें हमने इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इनफैक्ट पास्ट ईयर्स के भी डिस्कस करे थे। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उन सेशन से। यू मस्ट हैव स्टडीड देम केयरफुली एंड प्रैक्टिस्ड आल्सो। अब वोकैबुलरी के बाद हम थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन लेकर आए हैं आपके लिए। ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल स्टार्ट करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ दैट इज आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस इसमें आते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वेदर इट्स एनडीए, वेदर इट्स सीडीएस या एफकैट का पेपर है। आर्टिकल्स के काफी आप मान के चलिए एवरेज ऑफ क्वेश्चंस काफी हाई होता है। प्लस आर्टिकल्स इज एन इजी टॉपिक, इट्स नॉट एनीथिंग डिफिकल्ट कि आप उसको नहीं कर सकते। सो आई हैव ब्रॉट फॉर यू सम इंपॉर्टेंट रूल्स जो हम आर्टिकल्स टॉपिक में फॉलो करते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट अस बिगिन। ऑलराइट, देखिए जैसे आपको पता है कि आर्टिकल तो देखिए तीन तरह के होते हैं, ए, एन और द। ये तीन हमारे ग्रामर में आर्टिकल्स हैं, ए, एन और द। इसके अलावा फोर्थ आर्टिकल कोई नहीं होता। अब ए एंड द, ए एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए और एन होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स और द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। बेसिकली क्या है इनडेफिनेट का मतलब, देखिए कोई भी चीज जो पक्की नहीं है, श्योर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। तो ए और एन यूज होता है बहुत ही जनरल तरीके से जब हम किसी चीज की आम बात कर रहे हैं, इसलिए हम इनको ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और द में क्या होता है, हम किसी चीज को बहुत प्रिसाइज कर देते हैं, हम उसे डेफिनेट कर देते हैं, इसलिए द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब देखिए ए और एन यूज होता है हमेशा सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले। पहले कॉमन नाउन समझ लेते हैं फटाफट। कॉमन नाउन्स होते हैं वो नाउन्स जिनके बारे में हम एक आम बात करते हैं, हम किसी का प्रॉपर नेम नहीं दे रहे। जैसे सिटी, सिटी कॉमन नाउन है, देहरादून प्रॉपर नाउन है। गर्ल, गर्ल कॉमन नाउन है, अगर मैंने गर्ल का नाम बोल दिया तो वो प्रॉपर नाउन बन गया। सो सिमिलरली पेन हो गया, पेंसिल हो गया, टेबल, फैन, जब तक हम चीजों की जनरल बात कर रहे हैं जो मल्टीपल होते हैं या सिंगल होते हैं, कॉमन नाउन्स हमारे काउंटेबल होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल, तो उनको कहा जाता है कॉमन नाउन्स। तो ए और एन यूज होता है सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए, मतलब फॉर वन थिंग। ठीक है, अब आएंगे द पे। अब आप देख सकते हैं द सिंगुलर प्लूरल कॉमन नाउन के लिए प्लस प्रॉपर नाउन्स के लिए भी यूज होता है। मतलब सिंगुलर के लिए भी यूज कर रहे हैं उसको, प्लूरल कॉमन नाउन के लिए भी, मतलब हम द बॉय भी बोल सकते हैं, द बॉयज भी बोल सकते हैं। प्लस हम इसको प्रॉपर नाउन से पहले भी लगा देते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोल देते हैं, द हिमालयास बोल देते हैं। अब ये तो नेम है कंट्री का या माउंटेन रेंजेस के, बट प्रॉपर नाउन से हम इनसे पहले द लगा रहे हैं। तो यही सब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको स्ट्राइक कर रही होगी, देखिए ए और एन मैंने यहाँ लिखा है सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए यूज होता है, द भी यूज हो रहा है सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए, तो कुछ तो फर्क होगा। ए और एन को भी हम सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए कर रहे हैं और द को भी हम सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए कर रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इट मीन्स देयर हैज टू बी अ डिफरेंस, कहां पर हम ए या एन में से कुछ करेंगे या कहां हम द करेंगे। तो फर्स्ट रूल विच आई एम गोइंग टू टीच यू दैट इज द सेम, ए और एन एंड द यूज्ड फॉर बेसिकली डेफिनेट और इनडेफिनेट कॉमन सिंगुलर कॉमन नाउन। अब अ बॉय, देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, अ बॉय एंड द बॉय। मैंने बॉय सिंगुलर कॉमन नाउन है, एक जगह ए लगाया है, एक जगह द डिफरेंसेस। अगर हम किसी भी बॉय की बात कर रहे हैं, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि हम उस बॉय को नहीं जानते या हमें नहीं पता कौन है, कहाँ से आया है, कौन सा स्टूडेंट है, किसका भाई है, वी हैव गिवन नो इंफॉर्मेशन अबाउट दैट बॉय, देन इट इज एन इनडेफिनेट नाउन। तो मतलब उससे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन, डिपेंडिंग ऑन द वर्ड। अब अगर मैंने बोल दिया द बॉय का मतलब है कि मैं उस बॉय को जानती हूँ, मैं जानती हूँ वो बॉय स्टूडेंट है ग्राउंड जीरो का, या मैं जानती हूँ वो बॉय मेरा फ्रेंड है, या वो बॉय मेरा ब्रदर का फ्रेंड है, या व्हाटएवर इट इज, या मैंने उसको कल सड़क पे देखा था। तो किसी भी तरह का जब हमारा एक एक्विंटेंस होता है उस नाउन के साथ, तो मतलब हम उसको पहले से जानते हैं। ऐसे केसेस में हम उस नाउन से पहले द लगा सकते हैं। सो ये केस है कहाँ हम सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले द लगाते हैं और ए और एन। आई रिपीट, अगर आपको उस नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप नहीं जानते उस नाउन के बारे में कुछ, तो आप ए या एन लगा सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो आप द लगा सकते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल्स, अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर,
एक बॉय वहां खड़ा है, कोई भी बॉय हो सकता है, सेंटेंस में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। सेकेंड सेंटेंस, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई स्टूडेंट, जो बॉय वहां खड़ा है वो मेरा स्टूडेंट है। अब देखिए इंफॉर्मेशन आ गई, फोकस आ गया बॉय पे कि ये जो बॉय खड़ा है ये कोई भी आम बॉय नहीं है जिसको हम नहीं जानते, हमें पता है, भले ही हमें उसका नाम नहीं पता बट हमें पता है कि वो हमारा स्टूडेंट है। तो देखिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, जैसे हु ने कनेक्ट करा है, हु ने आपको एक एडेड इंफॉर्मेशन दी है, तो ये भी एक हिंट होती है। जैसे कई रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, हु हो गया, whom हो गया, that हो गया, which हो गया। ये रिलेटिव प्रोनाउंस हमें ज्यादातर हमारे जो भी नाउन है उसकी कुछ एडेड इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसलिए जब भी रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं तो हमें हिंट मिल रही है कि हमें अपने नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो मोस्टली हमारा डेफिनेट नाउन ही निकलता है, तो हमें आर्टिकल द लगाना पड़ता है। अब आई विल राइट सम मोर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से he is an old man, he is an old man, ठीक है, वो एक ओल्ड मैन है। यहाँ पे मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, एडेड। ओल्ड एक एडजेक्टिव है, हमारे एडजेक्टिव हमारे नाउन को डेफिनेट नहीं बनाते। आई हैव नॉट गिवन एनी एडेड इंफॉर्मेशन। नाउ इफ आई से, देखिए, द ओल्ड मैन हु लिव्ड नियर माई हाउस इज मिसिंग, जो ओल्ड मैन मेरे घर के पास रहता है वो मिसिंग है। अब यहां पर मैंने डेफिनेट कर दिया कि द ओल्ड मैन हु लिव्ड नियर माय हाउस, तो अब मैंने एक एडेड इंफॉर्मेशन आपको दे दी है उस ओल्ड मैन की, मतलब वो कोई भी एक आम ओल्ड मैन नहीं है, वो वही ओल्ड मैन है जो आपके घर के पास रहता था। तो यहाँ पर वो ओल्ड मैन को आप जानते हो, आपको इंफॉर्मेशन है, तो देखिए अब द लग गया। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। This is a blue pen, ठीक है, ये एक ब्लू पेन है। अब और कोई एडेड इंफॉर्मेशन नहीं दी है। आप देखिए, द ब्लू पेन आई वॉज लुकिंग फॉर इज हियर, जो ब्लू पेन में ढूंढ रही थी वो यहाँ है। तो अब ये ब्लू पेन डेफिनेट हो गया। आई वॉज लुकिंग फॉर, मतलब आपको पता है वो कौन सा पेन है, आप ही का कोई पुराना पेन है जो खो गया, आप उसको ढूंढ रहे हो, ठीक है, वो मिल गया, तो मतलब उस पेन को आप जानते हो, आपको पता है उस पेन के बारे में, वो आपका यूज्ड पेन है। तो अब वो पेन डेफिनेट हो गया, तो हमने क्या लगा दिया, द। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, कहाँ हम सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले ए लगा सकते हैं या एन, और कहाँ पर हम द लगाते हैं। सिमिलरली अगर हमारा प्लूरल कॉमन नाउन मान लीजिए, जैसे पेन्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, अगर वो डेफिनेट है तो आप द लगाइए, डेफिनेट नहीं है तो कोई आर्टिकल मत लगाइए, क्योंकि प्लूरल कॉमन नाउन से पहले हम ए और एन नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर स्टडिंग, चिल्ड्रन आर स्टडिंग, यहाँ पे मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है, चिल्ड्रन प्लूरल है, बिकॉज रिक्वायर्ड नहीं था, ए और एन नहीं आते प्लूरल से पहले। बट द चिल्ड्रन whom I teach, the children whom I teach got good marks, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था उनके अच्छे नंबर आए, the children whom I teach। तो अब वो बच्चे डेफिनेट हो गए कि वो स्पेसिफिक बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है, तो अब मैंने the children लगा दिया। तो सेम केस गोज विद प्लूरल ऑल्सो एंड सेम केस गोज विद सिंगुलर ऑल्सो। बट सिंगुलर में ये होता है कि अगर डेफिनेट नहीं है तो ए और एन आ गया, प्लूरल में आप सॉरी, और अगर डेफिनेट है तो सिंगुलर से पहले आप द लगा सकते हो, प्लूरल में ए और एन नहीं आता, इसलिए कंफ्यूजन होने का चांस भी इसमें कम है। Now I have got some more examples for you students. Look at the examples. ये कुछ ऐसे sentences है जिनमें as such कोई prominent information या relative pronouns का use नहीं करा गया है, but हम the लगाते हैं। जैसे please switch off the light या lights, अगर plural है तब तो the ही आएगा, a और n आएगा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर सिंगल लाइट है तो भी डेफिनेट ही हो जाती है, पता ही है कौन सी लाइट के लिए बोला जा रहा है, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द फैन या स्विच ऑन द फैन। सेकंड इज काइंडली रिटर्न द बुक। अब देखिए यहाँ बुक कैसे डेफिनेट हो गई, हमने कोई इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है कि जो मैंने दी थी या जो पढ़ी थी, वी गॉट हेल्प, हमें इस वर्ब रिटर्न से मदद मिली। रिटर्न मतलब वापस, तो आप वापस वही चीज मांगोगे जो आपने दी होगी, तो आपकी वो बुक है, आपको उसके बारे में पता है, तो बुक नोन है आपको, तो डेफिनेट एक स्पेसिफिक बुक हो गई। सो काइंडली रिटर्न द बुक। एंड द लास्ट इज दिस इज द पेन दैट आई वाज लुकिंग फॉर, ये मैंने अभी डिस्कस भी करा था, पेन यहाँ डेफिनेट हो गया, तो हमने लगा दिया द। आई हैव अ पेन, दिस इज द पेन आई वाज लुकिंग फॉर।
वही पेन जो मैं ढूंढ रही हूँ, तो स्पेसिफिक पेन है, डेफिनेट हो गया। सो स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, एरर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, अगर कोई भी नाउन आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, अगर वो इनडेफिनेट है तो ए और एन लगाएंगे, डेफिनेट है तो द। प्लीज डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस, ओके। ये आप स्पोकन इंग्लिश से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। द मोर सेंटेंसेस यू मेक, उतना ही बेटर समझ आता है। इट्स ऑल विद द प्रैक्टिस। अगर आपने 2 सेंटेंस पढ़ के छोड़ दिया, यू माइट अगेन मिस ऑन इट, बट जितना इसको प्रैक्टिस करोगे, रिहर्स करोगे, एंड इट डजंट टेक टाइम। अपने फ्रेंड के साथ बैठिए, प्रैक्टिस बनाइए, सेंटेंसेस बनाइए रैंडमली, एंड यू विल सी आप कितना इजीली इसको कर पा रहे हैं। सो दिस वाज the first rule which is important. In the next session I will be getting some more rules on articles. Thank you. Jai Hind.